दर्शन की मन चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। रंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। विभूति रमाय जोगी बागांबर कटी में सोहे। अंग विभूति रमाय जोगी बागांबर कर में सोहे। अंग विभूति रमाय जोगी बागांबर कटी में सोहे। अंग विभूति रमाय जोगी बागांबर कटी में सोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्तन के मन को सोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्तन के मन को सोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्तन के मन को सोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्तन के मन को सोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे और गले सरसों की माला। रंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की नगरी में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलते हैं मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलते हैं मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलते हैं मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलते हैं मधुरी वाणी। अपने सुख को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। अपने सुख को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। अपने सुख को दिखा दे मैया ये जोगी ने मन में ठानी। अपने सुख को दिखा दे मैया ये जोगी ने मन में ठानी। हाथ हटाओ पर ना मानो, हाथ हटाओ पर ना मानो, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला।
मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरत राम नाम को, चले सुमरते राम नाम को, कैलाश का शिवानाथ। जन खड़ा पुकारे ये पुकारत रत लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। जन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। जन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। अलग जन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का बोलो लाला। शंकर भगवान की जय हो। आज हमारे देवादिदेव महादेव कभी महाराज मदारी बन करके, कभी जोगी बन करके, कभी ज्योतिषी बन करके, और भगवान के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। बोल सबसे तीसरे नंबर के हैं जो नीचे से दूसरे हैं, उनका नाम रखा लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण का अर्थ क्या है भैया? जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है? राम। एक ही लक्ष्य, इसको छोड़ करके महाराज इनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। राम जी के सिवा महाराज इनको जीवन में कुछ नहीं सुहाता है। जिस समय राम जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी भाग करके आए, राम जी से बोले प्रभु हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं जाओगे तुम। बोले क्यों? बोले भैया हम वन में जा रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न जी नाना जी के यहाँ गए हुए हैं, अवध की रक्षा कौन करेगा? माता पिता की सेवा कौन करेगा? भैया जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है, जो राजा अपनी प्रजा को सुख नहीं दे पाता है, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। और राजा हमारे पिताजी हैं। अगर हम भी वन में चले गए, तुम भी वन में चले गए, पिताजी तो वैसे ही दुखी है, प्रजा को कितना कष्ट होगा। अरे हमारे पिता की को नरक में जाना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। संसार महाराज दोष लगाएगा कि 4-4 बच्चे, उसके उपरांत भी पिताजी की इतनी दुर्गति नहीं। तुम अवध में रहो। क्या करूं अवध में रह करके? बोले गुरुजी की, माताजी की और पिताजी की सेवा करो। ओहो, तो गुरुजी की सेवा करना है? बोले हाँ। बोले माताजी की सेवा करना है? बोले हाँ। बोले पिताजी की सेवा करना है? बोले बिल्कुल करना है। तो बोले एक बात फिर हमारी भी सुन लीजिए प्रभु। बोले क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जाने होता, गुरु पितु मात न जाने होता, कहे स्वभाव नाथ पति कहे वो स्वभाव नाथ पति लक्ष्मण जी कहते महाराज हम तो न माता जी को जानते हैं, न पिताजी को जानते हैं, न गुरु जी को जानते हैं। भगवान को आज बहुत गुस्सा आया है। आज देखिए महाराज शास्त्रों का ही खंडन कर दिया लक्ष्मण जी ने। हाँ,
आज हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? सबसे पहला भगवान कौन? मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, और तीसरे आचार्य देवो भव। और ये तो कहते हैं कि ना माता जी को जानते, ना पिताजी को जानते, ना गुरु जी को जानते। भगवान बोले क्यों रे? जिन माता जी ने जन्म दिया उनको नहीं जानता है? जिन पिताजी ने पाल पोस करके बड़ा किया, उनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, कहता है वो पिताजी को भी नहीं जानता हूं। और आज जिन गुरुजी ने तुझे बोलना सिखाया, आज ये शिक्षा दीक्षा दी, आज तू कहता है मैं उनको भी नहीं जानता। लक्ष्मण, ये हमारा छोटा भाई बोल रहा है, राम का अनुज बोल रहा है। अच्छा तो एक बात बता भैया, तू गुरुजी को भी नहीं जानता? बोले नहीं जानता प्रभु। माताजी को भी नहीं जानता, पिताजी को भी नहीं जानता, तो एक बात बता फिर तू जानता किसको है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। प्रभु मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं। मैं आपके सिवा न माता जी को जानता हूं, न पिताजी को जानता हूं, न गुरु जी को जानता हूं। आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, और आप ही मेरे गुरु हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और महाराज यहाँ तक के कि त्वमेव सर्वम मम देव देव। महाराज मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। भगवान बोले सच बोल रहा है या गड़बड़ कर रहा है, कपट कर रहा है? हम लोग भी थोड़ा धीरे, हम लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। आज बाजार गए, कहाँ का बाजार है आज? कौन बता रहा था? कहाँ का? बारंगवाड़ी। हाँ है ना, बारंगवाड़ी का ही है ना। वाह, नरेगा का तो कल रहेगा। तो कल महाराज जी कथा होगी नहीं होगी? हाँ नहीं हो, क्या है वो बाजार के दिन बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा आप लोग आओगी कि उधर ही सेव दाल जलेबी खाओगी? तो महाराज हम लोग भी मंदिर जाते हैं। एक बार एक भक्त बाजार से नौती चप्पल खरीद करके लाया। और आज भगवान के मंदिर गया, चप्पल उतारी बाहर, और जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा तो भगवान के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, लेकिन तुरंत याद आया नवरात्रि चल रही है, मंदिर में भीड़ है, कोई हमारी चप्पल न ले जाए। तो तुरंत पलट करके बोला त्वमेव माता। फिर भगवान से बोला पिता त्वमेव। भगवान बोले कहीं ऐसे ही गड़बड़ लक्ष्मण तुम भी तो नहीं कर रहे हो? कह तो रहे हो कि प्रभु सब कुछ आप ही मेरे हो। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? भगवान ने कहा बिल्कुल विश्वास नहीं है लक्ष्मण। तो बोले प्रभु फिर एक काम करिए। बोले क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही, मोरे सब ही, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना तो एक काम करिए। बोले क्या? बोले दीन बंधुर अंतर्यामी। महाराज आप ही हमारे भीतर झांक करके देख लीजिए ना भाई कि हम सिर्फ बोल ही रहे हैं कि भीतर से मान भी रहे हैं। तो फिर भगवान ने भी देर नहीं लगाई, बोले जाओ जल्दी से माता जी की से अनुमति ले आओ, हम लेकर के चले। तो दूसरी सीढ़ी पर कौन है? श्री लखनलाल जी महाराज। जीवन में जब हमारा लक्ष्य
सुदृढ़ हो जाए। लेकिन लक्ष्य क्या, ध्यान देना, लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इनकी शक्ति कौन है भैया? इनकी शक्ति का नाम है उर्मिला। उर्मिला अर्थात उर अर्थात भीतर, उर्मिला। जब हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए कि उस परमात्मा से हमें भीतर से मिलना है, और जब ये शक्ति जागृत होगी तो समझ लीजिए हम दूसरी सीढ़ी को पार कर गए हैं। लज्जन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो जब राम जी के चरणों में अनुराग जागृत होने लग जाए तो समझ लीजिए महाराज हम दूसरी सीढ़ी पार कर गए हैं। क्योंकि हमारे लक्ष्मण जी के बारे में क्या कहा है कि बारहिते निज हित पतिरा, बारहिते निज हित पतिरा, बारहिते निज हित पति लागी, बारहिते निज हित पति लागी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। महाराज बाल्यकाल से ही श्री हमारे लखन जी महाराज की रति प्रीति भगवान के श्री चरणों में है। तो जब जीवन का लक्ष्य क्या हो जाए कि हमें प्रभु से मिलना है और शक्ति जागृत हो, उर्मिला अर्थात प्रभु से मिलने की उत्कट उत्कंठा जब हमारे महाराज हृदय भवन में जागृत हो जाए, समझ लीजिए हम 2 सीढ़ी पार कर गए हैं। लेकिन अभी राम जी से भेंट नहीं हुई है भैया, हाँ अभी 2 ही सीढ़ी पार हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर के शत्रुओं का नाश हुआ है। हाँ, काम क्रोध रूपी शत्रुओं का नाश कौन ने किया? श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने। लेकिन अब लक्ष्य बना है, शत्रुओं का नाश हो गया, अब क्या करना है? परमात्मा से मिलना है। लेकिन परमात्मा मिलेंगे कैसे? तो बोले इसके लिए तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। और तीसरी सीढ़ी क्या है? तीसरी सीढ़ी पर है श्री भरत जी महाराज। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है? ये भर देने वाले हैं। और किससे भरते हैं? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि विश्व भरन पो शन कर जोई, ताकर नाम भरत अस होए, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पो सन कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज ये श्री भरत जी महाराज क्या करते हैं? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो महाराज आपका दूसरा बेटा है ना, इसका नाम हम भरत रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? बोले महाराज ये भर देने वाला है। अच्छा, किस बात से भरता है? भरत शब्द का अर्थ क्या है? भर देने वाला। लेकिन ये भरते किस बात से हैं भैया? बोले परमात्मा के प्रेम रस से भर देते। एक बात गौर करना है, संसार की कितनी भी प्रिय वस्तु हो ये सदैव आपको अच्छी नहीं लगेगी। संसार की कितनी भी कोई प्रिय वस्तु हो लेकिन आपको सदैव अच्छी नहीं लगेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बड़ी पसंद है, हाँ बहुत पसंद है। लेकिन ये कब तक अच्छी लगेगी भैया? पहली खाई तब तो आहा आनंद आया, दूसरे में थोड़ा और आया,
लेकिन जब पेट से ऊपर हो गई तो, और कोई ये कहे कि अब एक और खाई लो तो, अब बताओ ये अच्छी लग रही है क्या? अब अगर कोई ज्यादा खिलाए दे तो बीमार और पड़ जाओ, जितना खाया वो और सब बाहर निकाल दो। तो ये संसार की वस्तु है, ये ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती है। अगर क्षमता से अधिक हुई तो फिर महाराज सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर कहीं आपको सच्चा प्रेम मिले तो क्या इससे मन भरता है क्या भैया? कोई आपको सच्चा प्रेम दे, कोई आपको हृदय से चाहे, कोई महाराज बिना कपट के, चाहे उससे आप प्रेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर वो आपसे प्रेम कर रहा है तो कोई कहता है कि नहीं भैया बहुत हो गया, अब ज़्यादा प्रेम देने की जरूरत नहीं है। क्या प्रेम से मन भरता है क्या? तो हमारे भरत जी क्या है, ये भर देने वाले हैं। और किस बात से भरते हैं? ये राम जी के प्रेम से भर देते हैं। और ध्यान देना, जब तक के महाराज परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक के राम जी मिलने वाले भी नहीं हैं। लेकिन अगर हम प्रेम लेना चाहते हैं तो उसके लिए तीसरी सीढ़ी कौन है? श्री भरत जी महाराज। लेकिन इनकी शक्ति कौन? मांडवी। इनकी शक्ति कौन है? मांडवी। अच्छा, मांडवी का अर्थ क्या भैया? मां। देखिए, संसार में अगर सबसे अधिक प्रेम और सच्चा प्रेम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? मां करती है। मां से बढ़कर के संसार में कोई कभी किसी से प्रेम नहीं करता है। बच्चे चाहे लाख कितने ही नालायक क्यों ना हो, हाँ, लेकिन माताओं का प्रेम भैया अपने बच्चों के प्रति कम होता है क्या? महाराज, सर्दियों के दिन में बच्चे पूरा बिस्तर गीला कर देते हैं, क्या मां को क्रोध आता है? अरे मां के गर्भ में महाराज बच्चे लात मारते हैं, क्या मां को कभी क्रोध आता है? अरे महाराज, बाल्यकाल की तो छोड़ो हो, गर्भ की छोड़ो हो, अरे आज जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब भी अपनी मां को आंख दिखाते हैं, तब भी अपनी मां को आंख दिखाते हैं। लेकिन धन्य है वो जगत जननी, धन्य है वो माँ, इतना सब होने के बाद भी अपने बच्चों को प्रेम करती है। हाँ, इतना सब होने के बाद भी वो प्रेम करती है। माताजी में और पिताजी में एक अंतर होता है, गौर करना। माताजी में और पिताजी में एक अंतर है। अगर बच्चे गलती करें ना तो पिताजी भी गुस्सा करते हैं और माताजी भी गुस्सा करती है। मौका पड़े तो मां भी दो चार हाथ बच्चे पर लगा देती है और पिताजी भी हाथ लगा देते हैं। लेकिन बस अंतर इतना होता है कि गुस्से में पिताजी कहते हैं इसको दिन भर खाने को मत देना, और मां गुस्से में कहती थाली लगा के रखिए, जाके खा ले। बस ये अंतर है। उसे गुस्से में भी प्रेम आता है, वो गुस्से में भी अपने बच्चे से ना प्रेम करती है। और धन्य है महाराज ये संतानें जिनके पास आज अपनी मां से सीधे मुंह बात करने की भी फुर्सत है। किस्मत वाले हो भैया जिनकी मां है। संसार में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन माताजी पिताजी दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। और एक विनती करूंगा, आप सब मेरे अपने हो। हमारे माताजी पिताजी ना हमसे कुछ नहीं चाहते भैया, कुछ नहीं चाहते। कभी किसी के माता पिता ने अपने बच्चों से ये नहीं कहा होगा कि बाजार जा रहे हो तो हमारे लिए कपड़े लेकर आना, बाजार जा रहे हो तो हमारे लिए मिठाई लेकर आना, बाजार जा रहे हो हमारे लिए फल लेकर आना, बाजार जा रहे हो हमारे लिए कोई खाने की वस्तु लाना। कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर अवसर आए तो महाराज दो शब्द प्रेम से मीठे बोल ले।
लेकिन आज की संतानों के पास माँ बाप से सीधे मुंह बात करने की भी फुर्सत नहीं है। विनती है, अगर प्रेम किसी से मिलता है तो वो मां से मिलता है। और भरत जी भर देने वाले हैं और इनकी शक्ति है मांडवी। इसलिए महाराज, अगर प्रेम करना चाहते हो तो माँ के जैसे प्रेम करो। और ये प्रेम कब होगा? जब मांडवी शक्ति जागृत होगी। क्योंकि माँ का प्रेम कैसा होता है, इसलिए तो जगत में भक्त कहते हैं तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख न लागी है माँ तेरी अखिया, दुख न लागे है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया में अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, हाँ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, हाँ मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक निवेदन, जो अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं, निवेदन करूंगा इस अंतिम पंक्ति को सुने और बन सके तो अपने माता पिता का सम्मान करें। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, हाँ वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ का आश्रय अगर हमने ले लिया तो डबल फायदे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं डबल फायदे। बोले क्या? सिय राम पद प्रेम अवसी हो। इस अवसी होए को बीच में रखा है और पहले सिय राम पद प्रेम अवसी होए भवरस वृत्ति। सिया राम जी से प्रेम भी हो जाएगा और महाराज भवरस की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब एक बात जरा ध्यान देना, हम तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। ये पता कैसे चलेगा भैया? हाँ, ये पता कैसे चलेगा? जब हृदय भवन में मांडवी शक्ति जागृत होगी, अर्थात हम संसार के सारे जीवों को समान दृष्टि से देखने लगे, समान रूप से प्रेम करने लगे। जैसे एक माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक होता है, ऐसे संपूर्ण जगत से जब हम प्रेम करने लग जाएंगे तो समझ लेना कि हृदय भंवर में मांडवी शक्ति जागृत हो गई। और अब हम तीसरी सीढ़ी पार कर गए और अब चौथी सीढ़ी पर पहुंचे हैं। और चौथी सीढ़ी पर कौन है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुहास,
सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम, सो सुख धाम मेरे महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब देखिए सबसे बड़े भैया का नामकरण हो रहा है। बोले महाराज जो आपका बड़ा बेटा है ये कौन है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज ये आनंद और सुख के समुद्र है। अब एक बात बताइए भैया, समुद्र का जल कभी घटता या बढ़ता है क्या? हाँ, कोई कहे महाराज हमने 25 की मोटर लगाए करके समुद्र खाली कर दिया। अरे 25 की नहीं 1000 की लगाएगा। समुद्र का जल ना बढ़ने वाला है और ना घटने वाला है। समुद्र तो स्वयं महाराज अपने आप में अपार है। और हमारे प्रभु क्या है? बोले आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सिंधु है। सो सुख धाम, जरा ध्यान देना। हम राम तत्व की प्राप्ति का भी दर्शन कर रहे हैं नामकरण के साथ साथ। तो अब हम चौथी सीढ़ी पर पहुंचे हैं भैया। और अब हम कहां आ गए हैं कि सो सुख धाम। धाम किसे कहा जाता है? धाम कहा जाता है घर को। हाँ, और कौन से घर को? अपने घर को। अरे भाई जहां हमें आनंद मिले, हमारा घर। अब एक बात पर गौर करिए, कई बार हम लोग हमारी नातेदारी रिश्तेदारी में प्रेम व्यवहार में बड़े बड़े शहरों में घूमने जाते हैं। आज संयोग से मान लीजिए महाराज हम कोई बहुत बड़े शहर में घूमने गए, कोई 5 स्टार होटल में रुके। अच्छा बताइए 5 स्टार होटलों में महाराज कितनी व्यवस्थाएं हैं। अब हमारे घर में महाराज ठीक से सोने के लिए गद्दा भी नहीं है और यहां तो बड़े मोटे मोटे गद्दा बीछ रहे हैं। लेकिन सच बताओ उस होटल में कितने दिन अच्छा लगता है भैया? 1 दिन, बहुत हुआ 2 दिन, और हुआ 3 दिन, लेकिन चौथे दिन अपने घर की याद आने लगती कि अब जैसा भी हो घर वापस चलो। अब आप कहो महाराज इसलिए याद आ रही है क्योंकि किराया देना पड़ रहा है। अच्छा चलो होटल छोड़ दो, आप किसी अपने रिश्तेदार के घर गए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कई नातेदार रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कि जो हमसे बहुत बड़े होते हैं। उनके घर में भी सारी सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया बढ़िया AC लगा हुआ है, न जाने दुनिया भर के कितने तामझाम लगे हुए हैं। और महाराज सम्मान भी खूब मिल रहा है, खूब चकाचक महाराज सेवाएं भी खूब हो रही है। ध्यान दादा एक लाडू, रवि तू कल नहीं आया, एक लड्डू तू खाकर जाओ बेटा। हाँ, लेकिन कितने दिन याद अब अपने घर की आने लगी थी। एक बात जरा ध्यान देना, मोटे मोटे गद्दाओं पर नींद तो आ जाती है लेकिन सुख की नींद नहीं आती है। सुख की नींद अपने घर में आती है। जरा ध्यान देना, आपने अनुभव लिया होगा, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। कई बार हम किसी के घर, अपने रिश्तेदार के घर मेहमान गए, महाराज खूब उनने अच्छी व्यवस्था करी, सो भी गए, लेकिन सारी रात ये सोच करके करवट बदलते रहे कि पता चले महाराज कल सुबह अगर समय पर नहीं जागे तो जिनके घर में गए वो सोचेंगे कि देखो महाराज ये तो सो रहे हैं 12-12 बजे तक। इसलिए महाराज ये सोच करके नींद नहीं आती। लेकिन अपने घर में पता है कि चाहे महाराज 6 की जगह 7 और 7 की जगह 8 भी हो जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये कहां होगा? अपने घर में होगा। लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, अपने घर में नींद तो आ जाएगी, है नींद तो आ जाएगी, लेकिन ठीक से नींद आती कब है? गद्दा तो अच्छा है,
सब व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन गर्मी लग रही ना भैया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राम जी की शक्ति कौन है? सीता मैया। तो सीता मैया का आश्रय लेना पड़ेगा। ये कौन है? ये छाया के जैसी है। अगर गर्मी लग रही ना तो ये हवा कर देगी। अरे भाई, बारिश हो रही है, आपकी सामर्थ्य है क्या कि आप बारिश को रोक सको? हाँ, अरे बारिश को रोकने की हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन छाता तो लगाया जा सकता है ना भाई। अरे उतने ही भीगने से बच जाओगे। तो संसार में महाराज कष्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर सीता रूपी शक्ति रूपी छाते का अगर आश्रय हमने ले लिया तो भीगने से बच जाएंगे। तो आज हमारे प्रभु है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, इनका राम नाम हम राम रख रहे हैं। महाराज दशरथ ने पूछा कि महाराज राम ही नाम क्यों? राम ही नाम क्यों? तो बोले महाराज राम का अर्थ है, ये रमुक क्रीड़ा से राम शब्द बना है। महाराज रमुक क्रिया धातु से ये राम शब्द बना है। राम का तात्पर्य है रमण करने वाला, जो सब योगियों के मन में रमण करता है। और योगी जिसके स्वरूप में रमण करते हैं वही राम है। आज चारों कुमारों का नामकरण हुआ है, और नामकरण करते करते तो महाराज यहाँ तक के कह दिया है हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कि इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कछु कहब समझ अनुरूपा, मैं कछु कहब समझ अनुरूपा। आज हमारे श्री दशरथ जी महाराज के समक्ष हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सुंदर नामकरण किए हैं। बड़े भैया का नाम राम, दूसरे का नाम भरत, तीसरे का नाम लक्ष्मण, और चौथे सबसे छोटे भैया जो हैं श्री शत्रुघ्न जी नाम इनका रखा है। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। चारों भैया की जय हो। आज नामकरण हो गया। और बाल्यकाल से ही श्री लक्ष्मण लाल जी हमारे श्री राम जी महाराज के चरणों के अनुरागी हुए। आध्यात्म रामायण में कहा गया है, लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वंद्वी भूय चरण तो पायसाम अनुशारतः। जैसी पायस बटी, अर्थात यज्ञ के समय जैसे खीर का प्रसाद बटा, कौशल्या मैया ने एक भाग दिया सुमित्रा मैया को, उससे हुए लक्ष्मण जी। और कैकेयी मैया ने जो सुमित्रा मैया को भाग दिया, उससे हुए शत्रुघ्न जी। तो जैसा महाराज भाग बटा, तो कौशल्या मैया के भाग से हुए लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के सेवक हुए। और कैकेयी मैया के भाग से हुए शत्रुघ्न जी, तो शत्रुघ्न लाल जी श्री भरत जी महाराज के सेवक हुए। अब धीरे धीरे हमारे प्रभु बड़े होने लग गए हैं, और भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं प्रारंभ हुई है। लेकिन हमारे रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी जी महाराज ने भगवान की ज्यादा बाल लीलाएं लिखी नहीं है। दक्षिण भारत के ग्रंथों में तो बहुत सी भगवान की बाल लीलाएं आती है कि जिस प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा है, ऐसे ही दक्षिण भारत के ग्रंथों में राम जी का भी दृश्य आता है कि इन्होंने भी एक नाग को नाथा है। लेकिन चूंकि अब हम तुलसी बाबा के रामचरितमानस का अनुसरण कर रहे हैं, तो लेकिन जैसे हमारे कन्हैया जी ने अपने विराट रूप का दर्शन माता को मुख में कराया, ऐसे ही हमारे राम जी ने भी एक बार अपनी मैया कौशल्या को रोम रोम में महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। लेकिन यहाँ पर हमारी कौशल्या मैया, चूंकि जिस समय इन्होंने भगवान से वरदान लिया था, तो महाराज कह दिया था कि प्रभु मैं आपके स्वरूप को जानूं, इसलिए जानती हैं कि मेरे घर में अखिल ब्रह्मांड नायक बेटा बनकर के आया है। तो जिस समय भगवान ने रूप दिखाया ना, तो आज माता जी ने विनती कर ली, प्रभु हम आपसे विनती कर रहे हैं, जो आज दृश्य कराया, आज के बाद महाराज इस दर्शन को हमें नहीं कराया। कन्हैया जी ने तो 2 बार कराए हैं, लेकिन राम जी ने एक ही बार कराया। दशरथ जी ने तो पुत्र प्रेम मांगा था, महाराज मेरी रति प्रीति पुत्र के जैसे।
लेकिन बड़ी सुंदर बाल लीलाएं चल रही है। हमारे प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे, पहिया पहिया चलने लगे हैं। और एक बार की बात है, आज भगवान अपने पड़ोस के मित्रों के साथ खेल रहे हैं, सारे मित्रों के साथ खेल रहे हैं। हमारे श्री दशरथ जी महाराज राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। दोपहर का समय, अपनी राजसभा से लौटे, भोजन का समय हो रहा है। आवाज लगाई, बेटा राम चलो जल्दी आ जाओ, भोजन करेंगे। लेकिन सुना नहीं महाराज। दशरथ जी का अनुराग राम जी में बड़ा है, और इन्होंने तो वरदान ही मांगा है कि राम जी के चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो। बोले महाराज, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, जैसे सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही हम राम के बिना न रहे। ऐसा तो इनका अनुराग है। अनेक बार बुलाया महाराज, हमारे राम जी आए नहीं है, आए नहीं है। अच्छा, आ क्यों नहीं रहे? तो आइए पहले तुलसी बाबा के शब्दों में हम दर्शन करते हैं कि भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत बाल समाजा, नहीं आवत बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। आज महाराज दशरथ जी बुला रहे हैं, लेकिन राम जी आ नहीं रहे हैं। क्यों भाई? हो सकता है महाराज सुनाई नहीं पड़ा होगा। अरे भाई, आवाज तो लगाई लेकिन सुनाई नहीं आए, इसलिए नहीं आए। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। अरे भाई, अगर सुनाई नहीं आता तो कौशल्या मैया जब बुलाने गई तो फिर भाग क्यों रहे हो आप? तो क्यों नहीं आ रहे हो? और बुलाया क्यों जा रहा है? भोजन करने के लिए, मध्याह्न का समय है, तो क्यों नहीं आ रहे हो आप? भूख नहीं लगी होगी, भूख नहीं होगी। बात भी ऐसी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह से खेल रहे हैं और भोजन भी नहीं किया है। तो क्या मन खेलने में लगा हुआ है? बोले नहीं। अरे तो भाई फिर आ क्यों नहीं रहे हो? तो एक बात पर गौर करना, हमारे राम जी का स्वभाव बाल्यकाल से ही बड़ा संकोची स्वभाव रहा है। अच्छा बताइए भैया, राम जी अकेले खेल रहे हैं क्या? अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, और आज दशरथ जी अकेले राम जी को बुला रहे हैं। आज राम जी इसलिए भाग रहे हैं कि अगर हम आ गए तो मित्र कहेंगे वाह, खेलने में साथ साथ और भोजन के समय अकेले, इसलिए आज भाग रहे हैं। और एक बात जरा गौर करना, दशरथ जी महाराज हैं ज्ञान के स्वरूप। तो ज्ञान से तो भगवान मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी कौशल्या अम्बा है भक्ति स्वरूपा। लेकिन जहां कौशल्या अम्बा पकड़ने के लिए भागी, सोई राम जी पकड़ा गए। क्योंकि ज्ञान से तो भगवान दूर हो सकते हैं, लेकिन भक्ति से भगवान कभी दूर नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञानी ज्यादा मत बना करो। हाँ, वैसे आप लोग तो बड़े अच्छे हो। भगवान स्वयं कहते हैं अगर हम मिलेंगे ना तो हम भक्ति से मिलेंगे। भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति से मिलते हैं। देखिए, ज्ञान का तो माप हो सकता है कि किसके पास कितना ज्ञान है, लेकिन भक्ति का कोई माप है क्या भाई? हाँ, कथा प्रसिद्ध है, आगे के प्रसंगों में हम दर्शन करेंगे। जिस समय हमारे राम जी को वनवास हुआ और राम जी को गंगा पार करना है, तो आज राम जी गंगा पार करने के लिए क्या कर रहे हैं? केवट से नाव मांग रहे हैं। अच्छा, एक बात पर विचार करो भैया, ये राम जी कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। क्या महाराज वो गंगा के पार नहीं जा सकते?
हाँ, अरे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप सकता है तो क्या गंगा जी उनके लिए छोटी सी बात है? लेकिन एक बात ध्यान देना, गंगा जी है भक्ति, और भगवान कहते हैं सबको तो नापा जा सकता है लेकिन भक्ति को नापने की संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान जब जब मिलते हैं, जिसको भी मिलते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान भक्ति से मिलते हैं। इसलिए हृदय भवन में ना ठाकुर जी की भक्ति को स्थापित है। तो आज महाराज हमारी कौशल्या अम्बा है भक्ति स्वरूपा, लेकिन कौशल्या अम्बा जब दौड़ करके गई और आज महाराज पकड़ लिया है, क्योंकि भगवान इसलिए भाग रहे हैं कि नहीं आवत तजी बाल समाजा। आज भगवान ने सोचा कि जब सुबह से हम इनके साथ खेल रहे हैं तो बेचारे ये भी तो भूखे हैं, तो इनको छोड़ करके हम अकेले कैसे खा सकते हैं। लेकिन मैया ने जब जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट की गोद में बिठाई दिया, तो आज भगवान आकर के बैठ तो गए लेकिन मुंह बनाए करके बैठे हुए, प्रसन्न नहीं है। आज दशरथ जी ने भी दोनों भुजाओं में जकड़ करके रखा है और अब बड़ा सा थाल ला करके कौशल्या अम्बा ने दशरथ जी के सामने रख दिया। राम जी ने सोचा अच्छे फंसे। आज महाराज दशरथ जी अपने हाथ से भोजन पवाए रहे, मन नहीं है लेकिन पा रहे हैं। लेकिन कैसे पा रहे हैं? तो तुलसी बाबा दर्शन कराते हैं कि भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर पाए। भोजन कर तो रहे हैं लेकिन कैसे? चपल चित, मन नहीं है आज भोजन में, इधर उधर देख रहे हैं और अवसर ढूंढ रहे हैं। किस बात का अवसर? बोले भागने का अवसर देख रहे हैं कि कब मौका मिले और भाग जाए उठ करके, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सामने रखा है बड़ा सा भोजन का थाल। अब इतने बड़े थाल को लांगा तो जा नहीं सकता है। पीछे महाराज दशरथ की विशाल छाती है और दोनों तरफ महाराज दोनों विशाल भुजाएं हैं। बेचारे अवसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज अवसर भी मिल गया। और अवसर कैसे मिला? पहले तो एक ग्रास अपने लाला को खिलाया और जब राम जी को भोजन पवाए चुके हैं, एक ग्रास खिला चुके हैं, तो दूसरा ग्रास महाराज दशरथ अब अपने मुख में डालने के लिए जो हाथ ऊपर उठाया, सोई महाराज इधर से जगह खाली दिखी। आज राम जी भागे, लेकिन भागे कैसे? बोले भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। कैसे भागे? दधी ओदन अर्थात दही भात का मिश्रण लेकर भागे। कुछ तो हाथ में रखा, कुछ महाराज पेट वेट में भी लगाए लिया और लपेट करके भाग रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है, मतलब आप लोगों की नहीं है पर ये हमारे भैया लोगों की आदत है। मतलब आदत नहीं है, इनकी मजबूरी है। और क्या मजबूरी है बताया? आप लोगों ने देखना कई लोगों की आदत होती है पंगत में खुद तो खाते हैं और पन्नी में लपेट करके और ले जाते हैं। और ये भी हमारे बेचारे भैया लोग बड़े अच्छे हैं, बोले हमारे गुरुजी कहीं खाए नहीं, एक चुपचाप से कमरा में ले जाकर खिला दे हैं, तो ले चलो लपेट। पर बेचारे ना हमारे लिए करते बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बेचारे गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि जल्दी में ज्यादा रहते हैं ना, ये लोग ज्यादा जल्दी में रहते हैं। और ये भैया तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में रहता है, आपके एरिया का भैया है। एक दिन इसने जीन्स का पेंट पहन लिया। हमने कहा बुजुर्ग आदमी शर्म आवे तो क्या थोड़ी सी, तो पूरे की जीन्स पहनने की उम्र है, तू पहन रहे हो। अब वो जीन्स में गुलाब जामुन लेके आया हमारे लिए। अब उसमें ना गुलाब बचा न जामुन बची। तो आज हमारे प्रभु ध्यान देना, भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। अरे भैया आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, क्या आप भी लपेट करके ले जा रहे हो? तो जरा गौर करिए, आज भगवान ने लपेट करके लाए तो हैं, लेकिन किसके लिए? बोले महाराज ये भी तो दिन भर से भूखे हैं, ये भी तो हमारे साथ खेल रहे हैं। अरे हमारे कागभुसुंडी जी महाराज जो नित्य
हमारे साथ आंगन में आकर के खेलते रहते हैं। ये भी तो महाराज प्रतीक्षा करते हैं कि जब हमारे ठाकुर जी प्रसाद पाएं तब हम प्रसाद पाएंगे। तो आज पूरे शरीर में लपेट करके लाए और जहां आंगन में आकर के महाराज खड़े हुए और जहां दधिओदन फैला है, कागभुसुंडी जी प्रसन्न हो गए। अरे महाराज अब तो दिन भर का काम चल गया, अब तो दिन भर का काम चल गया। आज भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सखाओं का भी ध्यान रखते हैं, कागभुसुंडी जी का भी ध्यान रखते हैं। और आज भगवान को सबकी चिंता है। और इसी सुंदर स्वभाव को देख करके भोले बाबा कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जे जाना, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजे भावना, ताहि भजन तजी भावना। भोले बाबा कहते हैं देवी अगर भगवान के स्वभाव को एक बार कोई समझ ले तो उन्हें छोड़ करके वो कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। इसके बाद हमारे प्रभु अपने भैयाओं के साथ बड़े होने लगे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और अब विद्याध्ययन करने के लिए गुरु जी के यहाँ गए। लेकिन हमारे तुलसी बाबा ने एक चौपाई में ही भगवान की संपूर्ण विद्याध्ययन लिख दी कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। तुलसी बाबा कहते हैं महाराज जिसकी श्वास से वेद प्रकट हो जाते हैं, भला क्या उन्हें भी विद्याध्ययन की आवश्यकता है। आज भगवान का विद्याध्ययन हुआ। अब देखिए महाराज हमारे प्रभु की सुंदर नित्य क्रिया, भगवान की दिनचर्या क्या है। प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नवहि माता, मात पिता गुरु नवहि माता, अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता ज्ञान सरहि, मातु पिता ज्ञान सरहि, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवहि माता, मातु पिता गुरु नवहि माता। प्रातः काल उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर दिनचर्या। आज महाराज हमारे राम जी संसार को माता पिता की सेवा करना सिखा रहे हैं, माता पिता का सम्मान करना सिखा रहे हैं। कहते हैं इस संसार में अगर प्रत्यक्ष भगवान अगर कोई है तो वो माता जी पिताजी हैं। अब महाराज मंदिरों के भगवान के ऊपर तो खूब जल चढ़ाए रहे हो, खूब उनकी आरती विनती कर रहे हो, लेकिन घर में बैठे हुए प्रत्यक्ष भगवान से अगर महाराज हमें दो बोल बोलने का ठीक से समय नहीं है तो वो मंदिर का भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। और दिनचर्या कितनी गजब की। बाल्यकाल से ही अनुज सखा संग भोजन करिए, छोटे भाइयों को साथ में लेकर के, ऐसा नहीं कि अकेले। और माता पिता आज्ञा अनुसार ही। आज सुंदर बाल्य लीलाएं हमारे प्रभु की चल रही है। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे कि इसी बीच हमारे तुलसी बाबा कहते हैं कि भैया वन में एक यज्ञ हो रहा है। अब जरा गौर करिए, आपने कई बार देखा होगा कई जगह यज्ञ होते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। अब आप क्या कहोगे, यज्ञ सफल नहीं हुआ, भैया पंडित जी ने मुहूर्त अच्छा नहीं निकाला होगा, मुहूर्त में गड़बड़ी होगी तब ही यज्ञ सफल नहीं हुआ। कोई बोले महाराज मुहूर्त निकालना हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, तो फिर भैया यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ। किसी ने कहा महाराज हमें ऐसा लगता है कि जो यज्ञ में धन लगा है ये 2 नंबर का माल लगाया होगा, इसलिए सफल नहीं हुआ। किसी ने कहा भाई भला
धर्म के काम में कोई ऐसा वैसा धन तो देता नहीं है, लेकिन अगर मान लो धोखे से किसी का आ भी गया, वैसे तो आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में कोई ऐसा धन देगा ही नहीं। फिर किसी ने कहा महाराज धन भी शुद्ध, मुहूर्त भी अच्छा, फिर सफल क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज हो सकता है यज्ञ की भावना खराब रही होगी, जैसे दक्ष की भावना खराब थी। या महाराज भूमि अच्छी नहीं होगी। तो ये तो सांसारिक यज्ञों की बात हुई, लेकिन एक यज्ञ वन में हो रहा है, और कौन कर रहा है उस यज्ञ को? तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभाश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि, जह जप यज्ञ योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि। महाराज श्री विश्वामित्र जी यज्ञ करा रहे हैं। अच्छा बताइए विश्वामित्र जी कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अच्छा बताइए क्या इनके मुहूर्त में कोई गड़बड़ी हो सकती है क्या भैया? हाँ, तो फिर क्या धन शुद्ध नहीं है? अच्छा बताइए क्या इनके पास भी कोई 2 नंबर का माल कोई लाके देगा इनको? धन भी शुद्ध। फिर क्या भूमि में गड़बड़ी है, स्थान सही नहीं है? तो श्री विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम का नाम क्या है? सिद्धाश्रम। भूमि भी बड़ी पावन। अच्छा भावना, तो इनके यज्ञों की भावना क्या है? विश्व कल्याण, जन कल्याण की भावना से यज्ञ करते हैं, लेकिन फिर भी इनके यज्ञ सफल नहीं हो रहे। फिर भी इनके यज्ञ सफल नहीं हो रहे। और सफल क्यों नहीं हो रहे जानते हैं? ये यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन अपने बल पर कर रहे हैं। अति मारीच सुबाहु, सु मतलब अपनी और बाहु मतलब भुजा, ये अपनी भुजाओं के बल पर यज्ञ कर रहे हैं। और बताइए महाराज बिना भगवान की कृपा के कोई यज्ञ हो सकता है क्या? और ध्यान देना इनके यज्ञ में गड़बड़ी 2 लोग कर रहे हैं। इनके यज्ञ में गड़बड़ी 2 लोग कर रहे हैं। 2 लोग कौन? अति मारीच सुबाहु ही डरहि। एक तो कर रहा है मारीच और दूसरा सुबाहु। अच्छा ये मारीच कौन है और सुबाहु कौन है? तो ध्यान देना, ये मारीच वही है जो हिरण बना था सोने का। और कैसे बना था? कपट से बना था। अर्थात मारीच नाम कपट का और सुबाहु नाम अहंकार का। और एक बात ध्यान देना, जब जीवन में अहंकार आता है तो कपट बड़ी जल्दी आता है। और भगवान कहते हैं जहां कपट आता है वहां कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। तुम कितने यज्ञ करवाए लो, कितनी भगवान की सेवा कर लो, लेकिन अगर कपट करोगे तो भगवान बोले हम तुम्हें स्वीकार करने वाले नहीं है। चिंता मत करो, एक चिट्ठी आई है हमारे पास। इसमें लिखा है कि महाराज जी आप परेशान मत होइए, आज दोना आपको भी मिलेगा। 4 दिन से बोले आपको नहीं मिलता है, आज आपको भी देंगे। तो महाराज श्री विश्वामित्र जी यज्ञ तो कराते हैं, लेकिन स्वयं की भुजा के बल पर और अहंकार में यज्ञ कराते हैं, सोई कपट आ जाता है। और इस कपट के कारण इनके यज्ञ सफल नहीं हो रहे हैं। तब एक दिन महाराज मुनि ने बैठ करके विचार किया है कि क्या बात है भाई, हमारी भूमि भी अच्छी है, धन भी शुद्ध है,
भावना भी हमारी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारे यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, संसारियों के जीवन में होती है चिंता और संतों के जीवन में होता है चिंतन। और आज जहां चिंतन किया, फिर विचार किया, तो आज महाराज श्री विश्वामित्र जी को स्मरण आया है। तब मुनि भर मन की न विचारा, अवतर हूँ हरन महा भारा। तुरंत महाराज स्मरण आया कि महाराज इस धराधाम पर हमारे प्रभु श्री राम जी पधार चुके हैं। तो आज महाराज श्री विश्वामित्र जी चले हैं अवध को, बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बार, करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। आज महाराज राम जी का स्मरण करते हुए अवध पहुंचे, सरयू मैया में स्नान किया, और जहां राजा के द्वार पर पहुंचने वाले हैं, तो आज अवध में एक बड़ी दिव्य घटना घटी है। जरा गौर करना है, बड़ी दिव्य घटना घटी, जरा गौर करिए। ये अवध है, यहाँ का महाराज वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते। महाराज अगर ज्यादा विलंब हो गया तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। दशरथ जी ने सोचा ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है, अगर हम पूजन के लिए विलंब करेंगे तो वहां पर जनक जी नहीं रहेंगे और उनसे मिलने गए तो हमारा नियम टूट जाएगा। तो उसी समय महाराज एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था, उससे बोला इधर आओ। तुरंत भाग करके आया, महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। बोले जाओ इनके साथ जाओ और इनकी क्या समस्या है जाकर के निवारण कर दो। महाराज को प्रणाम किया और आया है। और आज जब आया, सारा घटनाक्रम देखा, तो आज उसने सरयू मैया के जल को हाथ में उठाया है और सरयू मैया से कहा कि हे सरयू मैया, मैंने मन क्रम वचन वाणी से अगर अपने महाराज की सच्ची सेवा की हो, मैंने कभी उनसे कपट न किया हो, तो ये गौ माता जीवित हो जाए। और जैसे ही गौ माता के ऊपर सरयू का जल छीटा है, आज गौ माता रंभाते हुए भाग गई है। आज गौ माता रंभाते हुए भाग गई है। तो जिस समय स्वयंवर हो रहा था, उस समय महाराज याद तो दशरथ जी की भी आई है मिथिलापति को, लेकिन उसी समय उनने विचार किया कि अगर आज कहीं निमंत्रण गया और आज भी महाराज दशरथ कहीं व्यस्त भये और महाराज किसी भी को भी कहा कि जाओ जाकर के महाराज निमंत्रण पूरा करके आओ, आज महाराज अवधवासी कोई भी आएगा और कहेगा हमने मन क्रम वचन वाणी से अगर हमारे स्वामी की सेवा की हो तो धनुष टूट जाए, तो धनुष को तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, वैसे ही टूट जाएगा। इसलिए भैया इनसे दूर ही रहो तो ठीक। इसलिए आज अवध निमंत्रण नहीं गया है। लेकिन राम जी किसके साथ गए हैं? विश्वामित्र जी के साथ गए हैं। लेकिन आज घनघोर जंगल में एक बड़ा सुंदर आश्रम है, लेकिन यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है। खग मृग जीव जंतु तह नहीं, यहाँ तक कि कोई जीव जंतु भी नहीं है। लेकिन एक शिला है जो नारी का स्वरूपा है। आज देखिए क्रम चलने का, आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम जी और सबसे पीछे लक्ष्मण जी, बीच में है राम जी। अच्छा बताइए, कोई आगे चल रहा है भैया, तो अगर कोई सामने वस्तु है तो सबसे पहले किसको दिखेगी? जो आगे चल रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी आगे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन राम जी की दृष्टि गई है। पूछ लिया गुरुदेव ये आश्रम किसका है? और यही तो हमारे प्रभु का स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि जिसे कोई नहीं देखता है उसे मैं देखता हूं। जिसे कोई नहीं देखता है, भगवान कहते हैं जिसको संसार में सब लोग देख रहे हैं ना, भगवान बोले हम उनके कभी नहीं होने वाले हैं। लेकिन जिसे कोई नहीं देख रहा है, भगवान बोले तुम बस हमारे बन जाओ, हम तुम्हें देखें। आज पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, कि महाराज ये गौतम जी की नारी है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह दरी धीर, चरण कमल रज चाहती। महाराज तुम्हारे चरण कमल की रज को चाहती है। आज प्रभु के चरण कमलों की रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। और जहां अहिल्या का उद्धार हुआ ना, आज प्रभु कहते हैं आज हम भी ऋण मुक्त हो गए। भगवान बोले बहुत दिनों से हमारे माथे पर एक कर्ज था, आज हमने भी अपना कर्ज पूरा कर दिया। तो भगवान के ऊपर भी कर्ज होता है क्या भैया? हाँ, तो भगवान के ऊपर कौन सा कर्ज था?
भगवान बोले एक बार एक भक्त ने हमें खंबे से प्रकट किया था। प्रहलाद जी ने प्रकट किया है ना खंबे से, तो जब भक्त भगवान को खंबे से प्रकट कर सकता है तो क्या भगवान भक्त को शिला से प्रकट नहीं कर सकते? आज भगवान ने भी अपने भक्त का कर्ज उतारने के लिए आज शिला से अहिल्या को प्रकट करके आज अपने भक्त का कर्ज उतार दिया। अच्छा देखिए, चरण रज से ही उद्धार क्यों हुआ भैया? तो ध्यान देना, पतन भी रज से ही हुआ था। इसी रज के कारण तो पतन हुआ था, इंद्र आया था। तो जब रज से पतन हुआ है तो उद्धार भी आज पतन से हुआ है। इसके पश्चात हमारे श्री राम जी चले हैं, आज मिथिला में प्रवेश हुआ है। श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली है, जनक जी महाराज दर्शन के लिए पधारे हैं। लेकिन जहाँ जनक जी महाराज दर्शन के लिए पधारे, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके बैठे, लेकिन उस समय भगवान लक्ष्मण जी के साथ फुलवारी देखने के लिए गए थे, लौट करके आए। आज राम जी को देख करके नेत्र राम जी को निहारते ही रह गए और आज अपनी स्थान से खड़े होकर के राम जी को निहार रहे हैं। प्रश्न किया है, कौन है ये राजकुमार? आज विश्वामित्र जी बोले, जनक जी आप भी तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, ढूंढ पहचान लो कौन है ये। देखिए, मिथिला में सब निर्गुण निराकार के उपासक है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानी लोग रहते हैं और हमारे प्रभु सगुण साकार बन करके पधारे हैं। बड़ी सूत्रात्मक विधि से महाराज यहाँ पर आज राम जी का परिचय हुआ है। इसके पश्चात महाराज सुंदर प्रबंध विश्वामित्र जी का रहने का बनाया और इसके पश्चात हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला का दर्शन कराने के लिए गए हैं। आज अपने दर्शनों से मिथिलावासियों को आनंदित किया है। रात्रि में गुरुदेव के चरणों की सेवा करी, प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और आज महाराज पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए गए और यहीं पर हमारी माता जानकी गौरी पूजन करने आई है। तेही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। आज हमारे राम जी का सीता मैया का आज महाराज यहाँ पर परस्पर दर्शन एक दूसरे ने किया है। इधर महाराज आज सीता मैया ने जाकर के माता गौरा का पूजन किया और आशीर्वाद भी माता गौरा ने दे दिया कि मनु जाहि राचे हो मिल ही सोबरू सहज सुंदर सावरो। और आज महाराज बड़ा वो शुभ दिन आया है जिस दिन महाराज यज्ञ होना है। आज हमारे बड़े बड़े भूप से राजा महाराजा सब इस यज्ञ में पधार गए और श्री विश्वामित्र जी के साथ भी हमारे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के पधारे हैं। लेकिन जैसे ही आए हैं इधर महाराज रंग भूमि जब सिय पगधारी देखी रूप मोहे नर नारी। आज महाराज माता सीता जब पधारी सारे नर नारियों के मन को मोहित कर लिया है। सूत मागध बंदी जनों ने आज दशरथ जी महाराज की प्रतिज्ञा को सुनाया। आज जहां प्रतिज्ञा सुनी तो जितने भी राजा महाराज आए थे सब अकुला करके भागे और धनुष तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अकुला करके भाग रहे। अरे भाई, जब निमंत्रण पर आए हो तो इतने अकुला क्यों रहे हो? तो कहते हैं महाराज भाग इसलिए रहे हैं कि पता चला कि हमसे पहले अगर किसी ने धनुष तोड़ दिया तो हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन आज कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। अंत में तो एक साथ 10-10 हजार राजाओं ने भी प्रयास किया है, लेकिन सफल नहीं हुए। तो अब जब सफल नहीं हुए तो अब तो महाराज श्री जनक जी को क्रोध आया और इन्होंने कहा है कि जो जनते हूं बिनु भर हो पाई तो पद कर होत उन साई। जनक वचन सुनी सब नर नारी देखी जानी कहे भय दुखारी। आज महाराज सारी सभा दुखी हो गई, सारी सभा दुखी हो गई। लेकिन आज यहां पर महाराज लक्ष्मण जी ने जनक जी को बड़े कड़वे वचन किए, बहुत कड़वे वचन कहे। लेकिन एक बात जरा गौर करिए, जनक जी ज्ञानी है भैया, चिंता मत करो, राम जी आ गए हैं, आप धनुष टूटने वाला, वो भी ज्यादा देर नहीं लगाएंगे।
आज जनक जी ने इतने कड़वे वचन क्यों कहे जानते हैं? आज जनक जी जानते हैं कि जिनसे धनुष हिल भी नहीं सकता वो नाचकूद मचाए रहे हैं, और जो धनुष को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। हाँ? अरे भाई, जिसको धनुष तोड़ना है वो खड़ा भी नहीं हो रहा है, तो अब जो धनुष तोड़ेगा उसे खड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक बात ध्यान देना, हमारे राम जी कौन हैं? ये रघुकुल केतु हैं, अर्थात रघुकुल की पताका है। पताका अर्थात ध्वजा है, झंडा है। अच्छा भैया, झंडा कब खड़ा होता है? जब झंडे में डंडा लगता है। झंडे में कोई महाराज बिना डंडे के झंडा लेकर घूमते रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा ऊंचा होने वाला है क्या? अरे झंडे में तो डंडा लगेगा तब तो झंडा ऊंचा होएगा। तो डंडा कौन है? डंडा है लक्ष्मण जी। तो जब तक के डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक के झंडा ऊंचा होने वाला है नहीं। और जहां हमारे श्री लखन लाल जी खड़े हुए हैं और लखन लाल जी जब गरजे हैं, कह दिया है कि रघुवंशन महु जहाँ कोई होई, तेही समाज अस कहे न कोई, कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मुनि जाने। अरे महाराज, अगर मेरे राम जी अभी अनुमति करे तो महाराज ये धनुष की क्या बात है? इस धनुष को मैं पूरे ब्रह्मांड में लेकर के घूम सकता हूं, और धनुष क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं। और वो भी कैसे? बोले तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो। महाराज, इन संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। आज जहां लक्ष्मण जी के क्रोध को देखा, आज राम जी ने लक्ष्मण जी को बिठाई दिया, भैया बैठ जाओ। लेकिन जहां लक्ष्मण जी बैठे उसी समय क्या हुआ कि विश्वामित्र समय शुभ विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले पति सने अति स्नेहमय गानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भव भंजहु चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। आज यहाँ महाराज प्रसंग तो बड़ा दिव्य है कि राजा महाराजा जब धनुष को हिला भी नहीं पाए, राम जी को देखा, तो आज महाराज ये राजा महाराजाओं से धनुष हिले क्यों नहीं जानते हैं? इनने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की। आज जितने भी राजा महाराजा जब इस यज्ञ में आए ना, तो ये अकेले नहीं आए, आज सब अपने अपने इष्ट देव को साथ में लेकर आए। महाराज बहुत बड़ा काम करने चल जा रहे हैं, आप साथ में चलो तो हमारा काम सफल हो जाएगा। अब महाराज सबके अपने अपने इष्ट देव, कोई महाराज किसी का भैरव, तो किसी के गणेश जी, तो किसी की काली जी, महाराज सब पहुंचे। लेकिन जब ये राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए जब गए ना, तो इतने अकुला करके गए कि अपने इष्टों को प्रणाम ही करना भूल गए, अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करना भूल गए। तो महाराज गणेश जी महाराज भैरव बाबा से बोले, भैरव बाबा देख रहे हो तुम्हारा चेला जा, प्रणाम भी नहीं किया। तब तक के भैरव बाबा बोले, गणेश जी अपने चेला को भी देख लो, उसने कौन सा तुमको प्रणाम। आज बेचारे कोई धनुष को हिला भी नहीं पाए, लेकिन पता है इन्होंने प्रणाम किया है अपने इष्ट देवों को, लेकिन कब? बाद में जब लौट करके आ गए ना, फिर अपने इष्ट देवों को प्रणाम कर रहे हैं। भैया सब तो पहले करते हैं, तुम बाद में क्यों कर रहे हैं? ये बाद में इसलिए कर रहे हैं, बोले महाराज हमसे तो नहीं टूटा, पर अब आपसे विनती है आगे किसी से भी ना टूटे। हम नहीं तोड़ पाए तो कम से कम कोई भी नहीं तोड़ पाए। लेकिन आज हमारे जब विश्वामित्र जी की अनुमति मिल गई, तो आज हमारे
प्रभु श्री राम उठे हैं, विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया है और आज कामदेव का काम कसुम धुनु सायक लीने, आज महाराज सकल भुवन अपने बस कीने। आज हमारे प्रभु ने सबको अपने वश में कर लिया है और जहां सबको अपने वश में किया, आज महाराज जितने भी अवधवासी थे सबने अपने इष्ट आराध्यों को मनाना प्रारंभ किया है। आज महाराज जहां राम जी ने माता जानकी की ओर देखा है, आज माता जानकी मन ही मन आज माता गौरा को मनाना प्रारंभ किया है। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपने सेवकाई, करऊं सफल अपनी सेवकाई, करे हित हरहु चाप गरुआई, कर हरऊं चाप गरुआई, गणनायक वर दायक देवा, आज लगे कि देव तुम सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। आज माता जानकी माता भवानी को मना रही कि हे भवानी मैया, हे गणेश जी महाराज, आज तक के आपकी जो सेवा करी है उसका फल चाहती हूँ। क्या करना है? बोले इस धनुष के वजन को थोड़ा सा कम कर। सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान, स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वल्लालो मोरुण्डमो विनायकं चिंतामणि स्थेवरं लेण्याद्रि गिरिजात्मकं सुवर्धं विघ्नेश्वरं ओंझरं ग्रामोरा जन संस्थितो गणपति कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान। आली पनवरा घेओ निया वाधरा ग्रहयोक्ते मधुपर कपूजन करा अंतर पटा ते धरा दृष्टा दृष्टवधूवरा न करने दोघे करा विउभी वाजंत्रे बहुगल बलान करने कुरिया सदा
शुभमङ्गलं शुभमङ्गल सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते शुभमंगल सावधान इष्ट देवता चिंतन शुभ लग्न सावधान कुल देवता चिंतन शुभ लग्न सावधान ग्राम देवता चिंतन शुभ लग्न सावधान वराड़ी देवता चिंतन शुभ लग्न सावधान वाजंत्री देवता चिंतन शुभ लग्न सावधान कुरिया सदा मंगलम सावधान कुरिया सदा मंगलम सावधान 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 कुरिया सदा मंगलम सावधान कुरिया सदा मंगलम सावधान कुरिया सदा मंगलम सावधान। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आज हमारे श्री सीतारामचंद्र जी भगवान का जहां धनुष टूटा विवाह तो वहीं संपन्न हो गया। चूंकि राम जी की भी बारात बाद में आई है, क्योंकि वो तो अभी अकेले आए थे। अब तो महाराज निमंत्रण दशरथ जी को जाएगा और फिर बारात आएगी और विविध विधि से। लेकिन आज हमारे प्रभु का विवाह संपन्न हुआ और दूल्हा बने हैं राजा राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं राजा राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। देखिए भगवान जी का विवाह संपन्न हुआ है। ज्यादा कुछ तो हम नहीं कर सकते, तो कम से कम तालियों की सेवा तो ना ज्यादा करने के लिए भी नहीं बोलेंगे हम, जैसी आपकी इच्छा। हाँ दूल्हा बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं।
मैया गोरी गोरी, सीता मैया गोरी गोरी, सीता मैया गोरी गोरी, कारो करो रे कारो करो प्रभु नाम जवाब नहीं, कारो कारो प्रभु राम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है प्रभु नाम जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं प्रभु राम, जोड़ी का जवाब नहीं। जो उत्सव में नाचे गावे, 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 नाचे गावे हाँ खुशियाँ लुटावे, 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 कृपा करे हो सीताराम जोड़ी का जवाब नहीं, कृपा करे हो सीताराम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम, जोड़ी का जवाब बोलो सीताराम चंद्र भगवान की आज हमारे श्री सीताराम जी भगवान का ब्याह हुआ है। और एक बात नरेरा वासियों, हम लोग भी आप समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से और गुजारिश, हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है, हमारे यादव महासभा के ब्लॉक उपाध्यक्ष महोदय भाई सूरजलाल जी यादव ये भी आए हुए हैं। इनसे भी मैं चाहूँगा पुराण पूजन करने के लिए मंच पे पहुँचे। साथ ही लेखराम जी यादव शिक्षक हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष जी, साथ ही भाई दीपक जी यदुवंशी कवि ये भी आए हैं, ये भी मंच पे पहुँचे। साथ ही श्री संजू जी यादव सरपंच सिमरिया खुर्द, पूर्व सैनिक और राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष, उन्हीं के साथ में भाई जगन्नाथ जी यादव बजरंग दल जिला प्रभारी, साथ ही शिव प्रसाद जी यादव बजरंग दल और श्री राज बिंझाड़े बजरंग दल तहसील ब्लॉक अध्यक्ष, साथ ही हमारे भर्रू जी पटेल नरेरा, साथ ही कालूराम जी पटेल, इनको भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। इन्हीं के साथ में और एक हमारे इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए विराजमान हैं भाई सम्मानीय समधी साहब हमारे यमुना प्रसाद जी सिमरिया खुर्द सागर से। इनका परिचय थोड़ा सा मैं विस्तार से दे दूं। ये हमारे यजमान श्री आशीष जी रानू और साथ है उनके साथ अभिलाषा बहू जो यजमान हैं, उनके पिता है। साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री रामेश्वर जी महासभ हमारे रानू के पिताजी साथ में समधी साहब को लेकर के आएँ और आप भी जो है पुराण पूजन करें। समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा शीघ्रता करें। इसी की बात है जहाँ एक पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, यदि साथ साथ मिले तो नरेरा के लोग धन्य तो है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो आप सभी लोग उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए समस्त मेरे ग्राम
अन्य ग्राम से आए हुए समस्त मेहमान बंधु, आप लोगों का भी जो है ग्राम नरेरा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा उनसे भी, जो भी इच्छा रखते हैं आरती के बाद, जो भी इच्छा रखते हैं, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊँगा, क्षमा चाहूँगा समय को ध्यान में रखते हुए। आप सभी लोग ससम्मान पुराण पूजन करने के लिए सादर आमंत्रित है, अपनी स्वेच्छा से आकर के पुराण पूजन करें। यह अवसर साथी बार बार नहीं मिलता। ये जरूर नरेरा के लोगों का सौभाग्य है कि ये 10वें साल मिल रहा है, और नहीं तो 1 साल मिलता है, 3 साल कहाँ जाते पता नहीं, पता चला 3 साल मिला, 10 साल कहाँ गए पता नहीं होता। तो साथी, जैसा जी महाराज जी ने मन से कहा था, ये निश्चित ही ये धराधाम जहाँ पे अपन बैठे हैं, ये निश्चित ही दिव्य भूमि है। यहाँ की यदि मैं आपको परिलक्षित साक्षात्कार करवाऊं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं तो आए दिन ये देखते ही चले आ रहा हूँ जिसका ये हाल है, और आप उसके साक्षी हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। समय को ध्यान में रखते हुए आगे एक मुझे कार्यक्रम का सूचना प्राप्त हुई है। दिनांक 8 अप्रैल 2014 से श्रीमद् भागवत कथा रसपान का कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे आयोजक है सिमरिया खुर्द तहसील आमला जिला बैतूल में सम्मानीय श्री महेश्वर जी आचार्य कृष्ण सावरिया जी के मुखारबिंद श्री वृंदावन धाम की से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। समस्त यदुवंशी वंश गोला विसार परिवार की ओर से इनका भी जो है जोरदार आप तालियों के साथ स्वागत करें और इस कार्यक्रम में पहुँचे। निश्चित ही क्षेत्र में जो है धार्मिकता की लहर चल रही है, और आज जो ये अपने कार्यक्रम है, नरेरा की बड़ाई की बात नहीं, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि क्या बात है, नरेरा में लगातार 10वां कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत बहुत आप सभी लोगों का सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद चाहूँगा। हो जाए और एक फोटो ले लें, क्योंकि दोबारा मंच पे नंबर नहीं लगता है। सबका दिन फिक्स था, ये जो है आज चौथे दिन का इंतजार में थे। जो टीम है काम कर रही है, निश्चित ही जो है बहुत खुशी के साथ है। सभी नवयुवक साथी जो 6 लोगों का नाम दिया, कृपया जल्दी करें, साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेवे, समय को ध्यान में रखते हुए। लाल जी नागले यदि उपस्थित हो तो मैं निवेदन करना चाहूँगा पहुँचे। साथ ही गोवर्धन जी पवार हमारे ग्राम नरेगा के सेल्समैन है, वो भी जो है इनके साथ उपस्थित होकर के जो है पुराण पूजन करें। इसके बाद मैं 2 मिनट का समय चाहूँगा, हमारे सम्मानीय भाई कवि दीपक जी यादव 2 कुछ शब्दों से हमारे इस कार्यक्रम को संबोधित करें, ऐसा निवेदन समय को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद साथी। हेलो, मैं समय को ध्यान कार्यक्रम में छिंदवाड़ा से आशीष जी पाठक महाराज छिंदवाड़ा से और आदित्य जी पाठक महाराज जी छिंदवाड़ा से, इन्हें भी मंच पे लाएं और जो है पुराण पूजन करने का कष्ट करें। इसके बाद हमारे कई सुर में बाजे है और हाल ना पूछो मेरे मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है, कि अपने ही इशारों से उसने चंदा सूरज को चलाया है। महाराज जी, अपनी लिखित 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूं कि अपने ही इशारे से उसने चंदा सूरज को चलाया है, अपने ही संचालन में उसने महाभारत का युद्ध रचाया है, तोड़ने इंद्र का घमंड, रखने ग्वाल वंशियों का मान दीपक, मुरली बजाने वाले हाथों ने 1 अंगुली पर गोवर्धन उठाया है, मुरली बजाने वाले हाथों ने 1 अंगुली पर गोवर्धन उठाया है। और अंतिम 4 पंक्तियां कि मातृभूमि की आन पर हमको भी प्राण लुटाना आता है, हरने तिमिर दहरी पर हमको दीप जलाना आता है, और हम मुरलीधर के वंशज
प्रेम के गीत सदा गाते दीपक। बांसुरी अगर बजाई है तो सुदर्शन चलाना भी आता है। बांसुरी अगर बजाई है तो सुदर्शन चलाना भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं राघव तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तो प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी प्रभु गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। उतारो मैं राघव तेरी आरती। उतारो मैं राघव तेरी आरती। आरती के जय हनुमान लागे दुष्ट कलन रघुनाथ कलागे। आगे बल से गिरिवर गावे रोग दोष जग निकटन जाए। अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाई। जय वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारि सिया दिलाए। लंका कोट समुद्र सिखाए जात मन
10 बार मिलाए। लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे आदि सजीवन प्राण उमारे बैठे पाताल तोरी चमकारे कहीं रावण की भुजा उबारे दाई भुजा सब अस्त्र दल मारे दाई भुजा सब दंत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे कंचन थाल कपूर लछाए आरती कर चरण रामाए। जो हनुमान जी की आरती गावे पति वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराए तुलसीदास सबके रति गाए। आरती के जय हनुमान लला के रोशन रघुनाथ करा के पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगे नहारम। रावण हृदयाद वंदे भवम भवानी श्रीतम नमामि मंदार माला सुताल काये कपाल माला जिले कराए। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। काले गोकुल के राजा तेरी अगिया तरस गई अब तो आजा खट खट बंदे वाले गोकुल के राजा तेरी अगिया तरस गई अब तो आजा 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 कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि जलनिशीतलीकरणं देवाभिवन्दनं च त्वमाभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयि देवातानि धर्माणि प्रतिमान्याः सन्नते अनाकं महिमानः स चन्द्रे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय च विद्महे कौशल्या नन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोलो जगदम्बा मैया की श्री श्री रामचरितमानस भगवान की।